हरियाणा से बाबा जी हैं, बहुत पुराने साथी हमारे सबसे शुरू से। कौशलेश तिवारी जी और बाबा जी शुरू से हमारे साथ हैं। मास्टर जी हैं जय भगवान जी, कौशलेश तिवारी जी, डॉक्टर प्रदीप चाहत जी, तो उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन के चीफ हैं। और राहुल जी हैं जो वहाँ से आए हुए हैं बिहार से, सारण से। और कानपुर से द्विवेदी जी हैं। और भाई साहब क्या नाम है, साहू जी, गोपीनाथ साहू जी। बाकी और जितने भी हैं। आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले हम सभी आए हुए जितने भी बाहर से सम्मानित साथी आए हैं, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज की मीटिंग का जो कार्यभार है, जो व्यवस्था है, वो सब राजकुमार खारी जी की है। सर सेंटर की है सर, इसका आभार करें। साथियों, ये संगठन बनाने के पीछे हमारी सोच कुछ अलग थी। लेकिन क्या कहें, एक कहावत है ना बुजुर्गों की कि कौवा चला हंस की चाल, पता चला अपनी भी भूल। क्या चीज सर? फिर से ये कहावत है पुरानी, कौवा चला हंस की चाल, समझ में आया? पता चला को अपनी भी भूल गया, उसकी अपनी भी चाल नहीं रही। हम लोगों का बचपन से लेकर आज तक एक जज्बा रहा हमारा कि हमें समाज के लिए लड़ना है। समाज में जो बुराई है, उन बुराइयों के खिलाफ लड़ना है और समाज को एक अच्छी ऊंचाई पर लेके जाना है, एक अच्छे समाज की स्थापना करनी है। इस सोच को लेकर के हम 40 सालों तक इस व्यवस्था से और राजनेताओं से ही लड़ते रहे। अलग पद पोस्ट बहुत अच्छे मिले हमें राजनीति में भी, लेकिन वहाँ पर हमें लगा कि यहाँ राजनीति में रह करके पद पोस्ट मिले, उससे क्या है कि आदमी को की चाहत तो कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है। जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ रुपया, पैसा, मान सम्मान कोई चीज मायने नहीं रखती है। जीवन में रुपया पैसा ही बहुत कुछ नहीं है। ये मानते हैं कि आज के समय में पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सारा जीवन सीखने के लिए ही है। और जब इंसान चला जाता है तो क्या होता है, कहते हैं ना, अभी कह रहे थे, जब सीख ले तो क्या हुआ, पूरा हो गया। अब पता नहीं क्या पूरा हो गया, आदमी पूरा हो गया है, उसका ज्ञान पूरा हो गया या उसका उद्देश्य पूरा हो गया, यही नहीं पता क्या पूरा हो गया, पूरा हो गया। यानी मरते दम तक इंसान को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता। हम लोग भी यही सोचते हैं। ये जो राजनीतिक नेता हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं, कुछ करते नहीं है, इसलिए समाज के अंदर विसंगतियां हैं। वो हमारी सोच थी। तब जाकर के हमने इसको, किसी ने हमें ये मार्ग दिखाया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये मार्ग दिखाया एंटी करप्शन वाला। तो आज हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। हमें लगा कि इस मार्ग पर हम चलेंगे तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा बहुमत, एक बहुत बड़ा बदलाव और अपने विचारों के साथ बहुत लोगों को लगा सकते। तो अभी जो मैंने कहा था, कौवा चला हंस की चाल, पता चला अपनी भी भूल गई। यानी उद्देश्य था हमारा कि हम समाज के लिए कुछ करें, एक अच्छा बेहतर संगठन बनाए और बेहतर लोग मिले भी।
जो आज भी हमारे साथ है। परिवार होता है, जितना बड़ा परिवार होता है उसमें कहीं मनमुटाव, कहीं लड़ाई झगड़े फसाद थोड़े बहुत चलते ही रहते। ये अपने घर परिवारों में भी होता है। ये तो बहुत बड़ा संकट है, पूरे देश को साथ लेके चल रहे हैं। ये छोटी मोटी जो समस्या है, किसी ने क्या किया किसी ने क्या नहीं किया, हमारा ट्रेनिंग सेंटर बनाना, हमारा काम है शिक्षा देना लोगों को। याद होगा जो लोग पहले अधिवेशन में थे, महाराज जी थे, कौशल तिवारी जी थे, मास्टर जी नहीं थे। हमारा जो भाषण था उसका भी यही था कि पढ़िए सीखिए, शिक्षा सर्वोपरि है और शिक्षा से बढ़कर के कुछ नहीं। आज भी हम उसी बात को कहते हैं। पढ़ने का मतलब वही नहीं है किताबें पढ़ लिखा ग्रेजुएशन हो गई, कोई ग्रेजुएशन नहीं होता। आज के टाइम की जो शिक्षा है सिर्फ नौकरी दिलाने तक सीमित है। आज के टाइम की शिक्षा में जीवन का, कार्य व्यवहार का, समस्याओं का समाधान बिल्कुल नहीं है। तो जो कुछ मिलता है सीखने को, समाज के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोगों ने कितनी तरक्की की, 2 साल के अंदर देश के 24 स्टेटों में हम पहुंच गए। इस बीच में ऐसे लोग भी हमें मिले, हमने कहा ट्रेनिंग सेंटर है कि जो अपने अपने एंटीक्लस्टर बना करके बैठ के भले रजिस्टर ना हुआ हो लेकिन लोगों को लूटपाट तो कर दे। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, हमारा उद्देश्य एक मिशन, हमारा उद्देश्य लक्ष्य पर पहुंचना। और हम कह चुके जब लक्ष्य है वहाँ कोई चीज़, कोई रिश्ता नाता, पैसा धन दौलत कोई मायने नहीं रखता। उसके सामने लक्ष्य होता है। जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ चिड़ी की यानी चिड़िया की आँख दिखाई देती है, एक लक्ष्य भेजने वाले को, एक तीरंदाज को वो आँख ही दिखाई देती है। हमने कितना कुछ खोया कितना कुछ पाया, वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती। अगर हम अपने लक्ष्य पर पहुँच गए तो हमसे बड़ा तीरंदाज कोई नहीं है। लोग अर्जुन कहने लग जाए। लेकिन इसी संस्था में इतना बड़ा संगठन खड़ा करने के बाद समस्याएं आनी शुरू हो गई। जब किसी आदमी को संगठन में जोड़ा जाता है या जुड़ता है, वो इंटरेस्टेड होकर जुड़ता है, कार्य से इंटरेस्टेड होकर जुड़ता है, नाम से इंटरेस्टेड होकर जुड़ता है। लेकिन उस टाइम वो ये नहीं देखता, उस टाइम तो सिर्फ ये कहते साहब मुझे जोड़ दीजिएगा, मुझे इसमें ज्वाइन कर दीजिए, पदाधिकारी बना दिए, साहब पद दे दिए, बड़े से बड़ा पद जो भी हो आपके पास सब दे दीजिए। लेकिन जब पद कोई मायने नहीं रखता, क्या होता है, आदमी कहीं भी जाता है अपना दायरा खुद बनाता है। आप पद कितना ही बड़ा ले लीजिए, लेकिन जब आपका काम ही नहीं है तो आपको जानेगा कौन? पद से कौन जानेगा? जो भी जानेगा कार्य से जानेगा ना आपके। अभी राम कुमार जी कह रहे थे, वाकई राम कुमार जी ने कहा काम किया है, भले ही हो तो सामने नहीं रहे हो, बीच में किसी कारण से यानी कुछ ऐसे लालची लोगों की वजह से संपर्क कट गए कि सामने नहीं आ पाए। लेकिन काम इन्होंने जो किए बहुत अच्छे काम किए। इतना मोटा रजिस्टर एक एक सबूत के साथ इन्होंने हमें दिया। अब यहाँ अगर हम किसी आदमी से अपने पदाधिकारी से कहते हैं भाई इस पर जुड़े हो तो कुछ काम करिए, तो सब हमें मिल क्या रहा है? अरे भाई हम नौकरी करने के लिए आए थे, धन कमाने के लिए आए थे, मिशन को भूल गए, संविधान नहीं पढ़ा, बायोलॉज नहीं पढ़ा, किसी से पूछा भी नहीं। जब तो आप कह रहे थे साहब हमें जोड़ लीजिए किसी तरह से और पद भी बड़े से बड़ा दे दीजिए। हमने आपकी बातों में भरोसा करके, विश्वास करके आपको मान सम्मान दिया, एक फाउंडेशन दिया, एक इतना बड़ा फाउंडेशन आप अभी गूगल पर खोल कर देख लीजिए। गूगल पर बोलिए एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स, सबसे पहले आपका ही संगठन आएगा, जिसको पूरी दुनिया का गूगल इतना श्रेय दे रहा है। आप लोगों को मन में पता नहीं क्या क्यों नहीं श्रेय दे रहे, क्यों नहीं मान रहे हो?
आप क्यों नहीं अपनी ताकत को पहचान रहे हो? कितने अधिकार आप लोगों के पास है। इसी बीच में हमारे लोग आके जब हम सबकी समस्याओं को सुनते, साहब हमें कहीं ना पैसा नहीं मिल रहा। और वास्तविक बात यह है कि हमारे कुछ साथी कानपुर से आए, अयोध्या से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, बिहार से आए, कहीं से भी आके अपना पैसा लगा करके आए। कुछ दिल में जज्बात है, कुछ करने का हौसला है, तभी आ रहे हैं ना। अब उनके विषय में भी सोचना है कि ये कब तक अपने घर से, अपनी जेब से पैसा लगा करके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा मिशन था। शुरू से ही हमने सब साथियों को कह रखा था, देखो समय लगेगा, हर काम में समय लगता है। कोई भी वृक्ष यानी कोई भी बीज हो के ही फल नहीं देता, उसको भी बढ़ने में समय लगता है। उसको पोषित भी करना पड़ता है, खाद भी देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, तब जा कर के वो फलदार वृक्ष होता है। और जब फल लगते हैं तो उस फल को माली ही खाते हैं, कोई और नहीं खाता है। जो माली से बच जाता है तब बढ़ जाता है। उस व्यवस्था को भी यानी सोच को भी हम लेकर के चलते रहे। कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में आए, उनका भी हम धन्यवाद करते। बिहार से ऐसी टीम आई हमारे पास, जिन्होंने झूठे यहाँ से दिए हम, आरिफ मोहम्मद, उन्होंने हमसे कहा, बात करवाई वकील साहब हमारे साथ। अरे साहब, सरकार तो आपकी संस्था को 1000 करोड़ रुपया देना चाह रही है, वो ही महीने साल में 3 बार देगी, बस आप ये डॉक्यूमेंट पूरे करवाए। वो डॉक्यूमेंट हमने पूरे करवाए। आज तक आरिफ जी को ढूंढ रहे कहाँ है, कब 1000 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन आज वो लोग मीटिंग में भी नहीं आ पाते, जो उनको मालूम है वहां जाएंगे सब लोग पूछेंगे कहाँ 1000 करोड़। लेकिन उनका इसलिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक मार्ग हमें दिखाया, एक रास्ता हमें बताया। और उस पेपर वर्क की वजह से हमने इतने पेपर तैयार कराए, हमने जो कुछ कहा है वो किया है। अपने आप को नहीं देखा है, अपने स्वास्थ्य को नहीं देखा है, अपने घर को नहीं देखा है। जितना पैसा आता रहा, बहुत साथियों ने, हमारा दिल्ली के साथियों ने, बम्बई से, पता नहीं कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, हर साथी ने जो जिस लायक था उन्होंने मदद की। फौज की वर्दी को भी रजिस्टर करवा दिया, सारे कार्यक्रम करवा दिए। संस्था के जितने ही पेपर होते हैं, जो ही पेपर वर्क होता है, किसी चीज़ में ही पीछे नहीं। और आज हम उस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि हम सरकार से पैसा मांग सकते, ले सकते, कर सकते, लेकिन आज हमारे पास पैसा नहीं। इतना करने के बाद यानी जो पैसा आता है हम सब उसी में लगा देते, तो पैसा हमारे जेब में रहेगा कहाँ से? बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली। लेकिन हम किसी प्रोजेक्ट को भी लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो सरकार किसी को पैसा नहीं देती। सरकार किसको पैसा देती है? सरकार उस संगठन को पैसा देती है कि सरकार को ये दिखाई दे रहा है मेरा संगठन है, ये मेरी बात कहेगा, ये मुझे वोट देना है। लेकिन आपके जैसे संगठनों को सरकार वैसी आतंकवादी समझ के पता नहीं किसके खिलाफ का बोलने लग जाए। सबसे ज़्यादा घोटाला तो नेता ही करते हैं, और नेता को पता है मैंने कहीं घोटाला किया है, मामा पता नहीं कब खड़ा हो जाएगा मेरे साथ। कितनी समस्या हम लोगों को आ गई इस तरह की। राजस्थान में देखिए, गहलोत की सरकार, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो रियल भी है तो उसमें क्या करें? जो आदमी वहाँ क्राइम के खिलाफ बोलता है, जो आदमी करप्शन के खिलाफ बोलता है, उसी को उठा कर जेल में डाल देते। वही पंजाब में हो रहा कि जो आदमी अपराध के खिलाफ बोल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, चलो इसी दूसरे को रखा कर लेंगे। इस तरह से चल रहा है। क्यों चल रहा है? भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, जो अपने आप को रात दिन कहते हैं ना कि हम बिल्कुल सफ़ेद है, हमारे कपड़ों का कोई दाग नहीं है, वही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा कीचड़ में वही निचड़े हुए। पंजाब की सरकार 150 करोड़ रुपया हर महीने केजरीवाल को दे रही है। 150 करोड़ रुपया हर महीने पंजाब की सरकार केजरीवाल को दे रही है पार्टी चलाने में।
और वो भ्रष्टाचार नहीं करेगी तो क्या करेगी भाई? अच्छे आदमी को नहीं पकड़ेगी, जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ बंद कर देगी। राजस्थान की सरकार 250 करोड़ रुपया हर महीने सोनिया गांधी को, अब जो उसके खिलाफ बोले उसी को अंदर बंद। और राजस्थान में से ऐसे भ्रष्ट डीजी को सूचना अधिकारी बना करके, सूचना कमिश्नर बना के बिठा दिया है, जिसने जीवन भर भ्रष्टाचार किया। उसको कह दिया है कोई भी ITR लगाया, कुछ भी लगाया तो जवाब ही नहीं देना, जवाब देना तो गोल गोल करके दे देगा, दूसरा रजाई पड़ा है। तब तक हमारी सरकार चलती रहे। तो इन जड़ों को काटना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए ठोस संगठन, ठोस विचार, ठोस जज्बात और हिम्मत लेके आगे बढ़ना होगा। हमारे पास डॉक्यूमेंट हम सब पूरे करते जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरे हैं, लेकिन संस्था के डॉक्यूमेंट कहीं पूरे होते हैं। ये ऐसा रास्ता जितने आगे बढ़ोगे इतनी और दिक्कत चला जाएगा। लेकिन आज हम इतनी मजबूती में हैं, अगर हमारे स्टेटों के चीफ चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टेट के कोई भी चीज़, किसी भी स्टेट की चीज़, 4-6 लोग मिल करके, देखो टीम तो होती है, हर जगह टीम वर्क होता है, 4-6 लोग मिले और 4-6 लोग मिल करके आपस में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये इकट्ठा करें। 2.5-3 लाख रुपया अगर किसी कोई स्टेट इकट्ठा कर लेता है तो हम उनको प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से दिलवा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट लेने के लिए वहाँ भी पैसा खर्च होता है। ये देखिए हमने प्रोजेक्ट लिया, CSR का प्रोजेक्ट है, इसके लिए पैसा नहीं काम आता, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए हमने अपना घर बेच दिया। वहाँ क्या है, प्रोजेक्ट लेने में क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, 30 से 40 हज़ार तक, 50 हज़ार तक खर्चा होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं मिल जाएगी उसकी, कोई ये गारंटी नहीं मिल जाएगा, तो दावे बहुत लोग करते हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसमें हमें 4-5% पहले देना होता है। जो पैसा पहले दिया जाता है उसमें एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट आपको इतने टाइम तक नहीं मिल पाया तो आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। अगर हम रिफंड नहीं कर सकते हैं तो आप कोर्ट कचहरी पुलिस से भी अपना पैसा ले सकते हैं। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमने किया हुआ। हमने 2 प्रोजेक्ट डाले हुए हैं और दोनों इसी बेस पर डाले हुए हैं। तो इसमें 99 क्या कि 100% मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि प्रोजेक्ट मिल ही जाए, सेफ है, सेफ। अब अगर कोई भी स्टेट एक प्रोजेक्ट लेता है, एक प्रोजेक्ट आपको 50 लाख का आता है, तो 50 लाख पर लगा लिए 5% के हिसाब से या 4% के हिसाब से कितना पैसा बनता है, कितना पैसा हमें देना है 50 लाख। हाँ, टोटल तो 10% है, लेकिन 4% हाँ, वो पहले आधा पहले देना, 2.5 लाख समझ लीजिए, 2.5 लाख रुपये हमें पहले देना। अब एक प्रोजेक्ट हमें 50 लाख का मिला है, तो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का कहना है भारत सरकार का कि आप 20% ईमानदारी से अपने ऑफिशियल खर्चों में ले सकते हैं, यानी 20% आपका अपना है उसमें जो भी कुछ है। लेकिन क्या होता है हर जगह जब कंपनी जो प्रोजेक्ट आपको दे रही है, दिलवा रही है, जो बीच में है, वो आपको यही बताए कि प्रोजेक्ट पर काम कैसे करना है, इसमें कैसे हमें बचाना है, तो लोग उसमें 30% तक बचा लेते हैं आराम से। अगर इतना पैसा आपके पास आता है, अगर मान लीजिए आपने 1 साल का प्रोजेक्ट है और 1 साल के आपने 2 प्रोजेक्ट ले लिए, एक साल में आपने 2 प्रोजेक्ट ले लिए, तो आपके पास मामूली बात है कि 30 लाख रुपया आपके पास अर्निंग 1 साल में, मैं तो 30 लाख कह रहा हूँ, 30 लाख रुपया आपके पास आ गया। 30 लाख रुपया अगर आपके खाते में है तो उसमें आप अपने साथ वालों को जो आपका साथ दे रहे, आप उस पैसे को कहीं आने जाने में
कहीं खर्चा कर सकते हो, अपने काम जो लोग उसमें कार्य कर रहे हैं उनको भी आप भत्ते के रूप में दे सकते हो। आगे बढ़ने के चांसेस हैं। इससे संगठन भी मजबूत होगा और हम आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखा जाए कि हमारा जो मिशन है उस मिशन को नहीं छोड़ना है, उस मिशन को हमें सामने रख के चलना है। ये प्रोजेक्ट ये हमारा ना ध्येय है ना हमारा उद्देश्य है, लेकिन सिर्फ हमारे और हमारे संगठन के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए। कि जब आदमी काम करेगा संगठन में तो कहाँ से खाएगा, कहाँ से वो अपना किराया भाड़ा करेगा, कहाँ से क्या करेगा। उसके लिए प्रोजेक्ट वगैरह इस तरह के हमें लेना एक मजबूरी हमारी बन गई। लेकिन उद्देश्य हमारा वही है, अखंड भारत निर्माण, जहाँ कोई द्वेषभाव ना हो, जहाँ कोई बैर भाव ना हो, समाज एक पढ़ा लिखा समाज हो, एक जागृत समाज हो, एक स्वस्थ समाज हो, एक स्वस्थ समाज। उद्देश्य लक्ष्य हमारा वही। तो अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, अपने उद्देश्यों को नहीं भूलना है। और प्रोजेक्ट हम लेते हैं, प्रोजेक्ट हमारे पास जो अब आ रहे हैं स्वास्थ्य पर है, शिक्षा पर है और हेल्थ पर। 3 तरह के प्रोजेक्ट हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपकी पहचान बढ़ेगी और जनता भी कहेगी कि हाँ भाई ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। संस्था का नाम बाद में आएगा, पहले आपका नाम आएगा कि जनता आपको जानती है, आपसे जनता संस्था को जानेगी कि आप खड़ा संस्था में। तो आपको बढ़ने के अवसर हैं। आज इसी के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी कि इन चीज़ों से सभी लोगों को अवगत कराएं, इस मार्ग पर लोग चलें और संस्था आगे प्रोग्रेस करे। दूसरा जो अभी चल रहा था, हमने बताया था नशा के खिलाफ जो अपना अभियान चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान, तो आप लोग जानते होंगे और शायद न जानते हो तो मैं बता देता हूँ। जितना भी ये पैसा नशे से इकट्ठा होता है, नशा बेच करके जो पैसा इकट्ठा होता है, ये पैसा देश में उपद्रव फैलाने के, अशांति फैलाने के काम में आता है। अच्छे काम में कहीं नहीं लगता। ये किसी मंदिर में इसका कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। ये सब बुराई फैलाने के काम में आता है। एक तरफ समाज खोखला हो रहा है, जड़ें कट रही हैं, हमारा युवा वर्ग नशे की हालत में डूबकर देश खत्म होता है। इसलिए अभियान को छेड़ा हुआ। ऐसा ही वो सट्टा है, सट्टा का भी पैसा देश में अराजकता फैलाने के काम आता है, कहीं और नहीं। तो हमें इस माध्यम से, यानी हमारा सरकार से कहना है, आपने कानून बहुत अच्छे बना रखे, आपके कानून में कोई कमियां नहीं है, सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। लेकिन जब तक वहाँ मूल्य पहुँचेगा तब ही होगा ना कुछ। जब वहाँ पहुँचेगा ही नहीं तो वही ले देकर थाने में हो जाएगा झटपट, तो सजा कहाँ से होगी। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जो आदमी ड्रग्स सप्लाई में पकड़ा जाता है उसको फांसी या कम से कम आजीवन कारावास की सजा हो। और अगर सरकार ऐसा कानून बनाने में असमर्थ है तो ये प्रावधान करे कि जिस इलाके में भी ड्रग्स पकड़ा जाता है उस थाने के SHO और SP दोनों को बर्खास्त कर दिया जाए। ये हमारी मांग सरकार से। इस आंदोलन के माध्यम से देखिए क्या है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले युवा पीढ़ी को बचाना बहुत जरूरी है। आप शिक्षित तो जिंदे को ही करोगे ना, लेकिन जो आदमी मर गया होगा उसे कैसे जिंदा करोगे, वो शिक्षित नहीं हो सकता है। आपके दूसरे काम जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये तो बाद में शुरू होते हैं। पहले अपनी मूल पीढ़ी को बचाना है। तो मूल पीढ़ी को बचाने के लिए इस नशे को हमें खत्म करना होगा। इसकी कमर हम लोगों ने कसी है, आप सब लोग हमारे साथ हैं और हम ये चाहते हैं ये आंदोलन रुके नहीं। जब तक कि ऐसा कानून नहीं बनता है तब तक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए।
इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, किसी का हस्ताक्षर लेंगे, उनका फ़ोन नंबर लेंगे, पूरा डेटा आपके पास आ गया है, एक ग्रुप बना करके अपना एक स्टेट का ग्रुप बना करके, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना करके उसमें सबको जोड़ दीजिए जितने निशान हो रहे हैं, ताकि आपकी एक एक हरकत का, एक एक कार्रवाई का पता हजारों लोगों को चलता है। इससे आपका संगठन बहुत जल्दी और बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होगा। आप घर घर जाएंगे, आपकी पहचान बढ़ेगी, संस्था की पहचान बढ़ेगी, जनता समझेगी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। संगठन को बढ़ाने में ये सबसे अहम चीज़ है, देश को बचाने में सबसे अहम चीज़ आपका ये हस्ताक्षर अभियान है। तो हम इसको अभी ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। और बात कर रहे थे, तिवारी जी बात कर रहे थे अधिवेशन के विषय में। तो ये बात सत्य है कि अधिवेशन जो हो रहा है 10 सितंबर, ये 10 सितंबर कई मायनों से ठीक नहीं। हम इसको चाहते हैं कि अधिवेशन दिसंबर के लास्ट में हो दिसंबर में, लेकिन दिसंबर के लास्ट में हो, और उस टाइम तक हम घर घर जाए, सदस्यता अभियान या हस्ताक्षर अभियान, सदस्यता अभियान नहीं, हस्ताक्षर अभियान बराबर चलता रहे। हम कितने हस्ताक्षर करवा सकते हैं, कितने लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे सकते हैं, कितने द्वारों को खटखटा सकते हैं, ये हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, और जब अच्छा काम करते हैं तो परमात्मा भी साथ देता है। समाज तो साथ देगा ही देगा, परमात्मा भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं परमात्मा की प्रकृति को बचाने के लिए कर रहे हैं। एक मिनट, बीच में नहीं बोलना है, यही बात है। जब हम बोल रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना, सुनिए जो बोल रहा आप बाद में बोल लीजिए। दूसरी चीज, यानी अधिवेशन कब रखा जाएगा? दिसंबर के अंत में कोई भी डेट देख करके अभी फाइनल कर लीजिए, और उससे पहले अधिक से अधिक काम लोगों के पास तक जाए। और उसमें जो इतना अच्छा तरीका जो अपनाया है, देखिए इस अभियान में आज के टाइम पे 3 नवंबर पे उत्तर प्रदेश पश्चिमी है, मैं इसके लिए बहुत स्वागत करता हूँ। इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, और स्कूल ही हमारी जड़ है, हमारी बुनियाद है, वहीं से हमारी नस्लें तैयार होती हैं। तो हमें स्कूलों में जा करके बच्चों के दिमाग में इस बात को बिठाना है। हम चाहें तो इस पर प्रतियोगिता भी स्कूल के अंदर कर सकते हैं, हम ऐसा प्रश्न पत्र भी बना सकते हैं कि नशे से देश का और युवा का, समाज का कितना नुकसान है, उस पर निबंध भी लिखवा सकते हैं। हमारा उद्देश्य जनता को जागृत करना है, जनता के अंदर नशे के प्रति नफरत को भरना है। जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं, अब कितनी बड़ी है देश की जनता, यानी देश की आबादी कितनी है? 1 अरब 35 करोड़ कुछ की आबादी है। आज 6 महीने से हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, यानी अप्रैल से ही हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कितने हस्ताक्षर आए हमारे पास? अरे 10,000 भी नहीं आए। कहाँ गए हम? किसके पास गए? क्या किया हम? तो हम कुछ नहीं कर पाए। यहाँ आकर के मीटिंग में आकर के सुनने से, ताली बजा के चले जाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको बात अच्छी लग रही है तो उस पर अमल भी होना ही चाहिए। बिहार में इतनी घटिया टीम हमें मिली, अब किसी की बुराई करें तो क्या बुराई करें? लोगों को बस लूट खसोट का अपनी जेब में रखना, लूट खसोट का अपनी जेब में रखना। लेकिन अब काम सही चल रहा है, सारण से सही काम चलना शुरू हुआ है। ये राहुल जी बैठे हुए हैं, इनके पिताजी हैं, क्या नाम है,
मोहन सिंह। मोहन सिंह ने अपने यहाँ ऑफिस बनाया है। अपने यहाँ ऑफिस बना करके 10-12 लोगों की टीम बनाई है और टीम को लेकर के सुबह ही गले में पट्टा लटका के और जगह जगह यानी गाँव में जाते हैं, गांव के लोगों को जागृत करते हैं और उनसे साइन भी करवाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यही है। इसी चीज़ से हमारा उद्देश्य पूरा होता है। यहाँ तक कि उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक बनाया है। उस नाटक के माध्यम से वो लोगों को जागृत करते हैं। नशे के खिलाफ एक नाटक बनाया, वीडियो बनाया, उस तरह से नाटक को खेलते हैं वहाँ जाकर के गाँव में और लोगों को उसके नशे के खिलाफ जागृत करते हैं। तो इस तरह से काम जब जड़ से होगा, बुनियाद से काम होगा, तो हम अवश्य ही ये फिर कामयाबी को प्राप्त करेंगे। और अधिवेशन की डेट कौन सा पड़ रहा है देखिए, 17 दिसंबर मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। 17 दिसंबर। हाँ, और देखिए क्या तारीख का, 5 दिसंबर का ना बिहार में, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर का बिहार के अंदर एक कार्यक्रम है सारण में। 9 दिसंबर का बिहार में कार्यक्रम है जिसमें हजारों लोग होंगे, 2-4 नहीं, चलेंगे सर। हजारों लोग होंगे। जो आदमी हमारे साथ चलना चाहे वो अभी से अपने टिकट वगैरह बुक करवा सकते। और 9 के बाद 17 तारीख को हम राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में करेंगे, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। स्थान और समय की सूचना सब कुछ आप लोगों को दे दी जाएगी। तो साथ ही जो भी कुछ मुझे कहना था, जो भी बताना था, आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आप लोगों से वही निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्टेटों में चाहे अकेले दम पे या 2-4 लोगों को साथ मिला करके 2-2-2.5 लाख रुपए का प्रबंध करो। और वो पैसा जैसे ही पहला प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसका भी वो पैसा लगेगा, वो पैसा उनको निकाल के दे दिया जाएगा और उसके बाद परमानेंट प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलते रहेंगे, जिससे आपकी अपनी व्यवस्था भी ठीक होगी, पारिवारिक व्यवस्था और आपके संगठन की व्यवस्था और आपने के साथियों की भी व्यवस्था ठीक होगी। आपको कहीं आने जाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा कि कोई अपनी जेब की तरफ, आपकी जेब में इतना दम होगा कि आप दूसरे की तरफ नहीं जाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय एनटी।